हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपने जो हमारा एक घर बनवा रहे हैं, हम तैयारी हो रही है, मतलब घर तो बनाया है, रिपेयर हो रहा है बस। और तो इसका मेकओवर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि आप नीचे जो फ्लोर है उस पर क्या कराओगे, टाइल्स फर्श क्या होगा या ऐसे ही कच्चा रखोगे। तो उन सभी के सवालों का जवाब आज आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा घर में, कि पहले कैसा लग रहा था और बाद में कैसा लगा है। वॉश बेसिन भी लग गई है, टंकी का जितना भी फिटिंग था वो सब हो गया है। ये इधर जो साइड में है ये बैठक टाइप बनवाया है उठने बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक रूम है, एक स्टोर रूम है, किचन है और बरामदा है। बरामदा तो काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर साफ़ सफाई होनी बाकी है। पहले ये है कि सारे काम जो चल रहे हैं वो हो जाए। अभी विंडो का, गेट का, नीचे फ्लोर का तो काम आज फिनिश हो जाएगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पापा जी आए हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर नीचे करेंगे वो है रेक्सीन डालेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए नपाई तुलाई करना, इसको बहुत अच्छे से नीचे सेट करके मिट्टी पर डालना, मतलब कच्चे में डालना बहुत डिफ़िकल्ट है। और पापा जी को मेरे ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो इसीलिए मैंने पापा को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा पापा जी तुम एक दिन की अपनी छुट्टी कर लेना और यहाँ पर ये जो काम है वो हो जाएगा। तो बस पापा भी आ गए थे और अभी यहाँ पर इसकी नपाई तुलाई चल रही है। और भी घर में काम चल रहा है। ये समर सेविल का जो वो है इसको पक्का करा रहे हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो इसमें पानी चला जाता है, तो उसका वो हुआ है। ऊपर का ढक्कन जो था वो भी बनवाया है। तो आज ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। घर में जब काम लगना एक बार शुरू हो जाए ना तो इतने सारे काम निकल आते हैं कि बस पूछिए मत। और ये मिट्टी डाल करके इसका अच्छे से लेवल बिठाना, मिट्टी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पैर दबें, बिल्कुल ऐसा करना। तो ठोक पीट करके सारा कूड़ा करकट कंकर सब चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल दी हैं। टाइम बहुत लगा, पर घर जो था बिल्कुल एकदम से काया ही पलट हो गई। एक चीज़ और, आप लोग बहुत सारे कमेंट मुझे कर रहे थे कि आप यहाँ पर टाइल्स लगवा लो, सिंक लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो अभी जो है ना हम घर बस ऐसा कर रहे हैं कि हमारे रहने लायक हो जाए, मतलब जो भी है रहने लायक हो जाए, क्योंकि ये घर अभी रहने की हालत में भी नहीं था। पेंट होने से ही, छोटे मोटे घर में काम होने से ही घर मतलब बिल्कुल बदल गया है। तो अभी तो ये है कि रहने के उसका हिसाब किताब हो जाए बस अच्छे तरीके से। रेक्सीन का क्या है कि अगर आगे को हम अपना घर भी बनेगा तो वहाँ पर भी इसको डाल सकते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं और बिल्कुल ये ऐसी होती हैं जैसे कि टाइल। वुड कलर में मैं इसको लेकर के आई थी जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, और ये इतनी मज़बूत है। बिछाने के बाद में आप लोग आगे देखोगे ही कि बिछाने के बाद में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हमने इसको मिट्टी पर डाला है या फर्श पर डाला है। टाइम इसमें इतना लगा। पापा को ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी कोई बाप अपनी बेटी के ससुराल में जा कर के ये सब काम करे, पर हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पापा को एक बार ही बोला, वो छुट्टी करके आ गए थे और बहुत अच्छे से नपाई तुलाई करके जो भी था कटिंग वटिंग करके हम सभी लोग लगे हुए थे। सुबह में चले गए थे, सुबह से शाम हो गई थी, हम फिर अंधेरे में वहाँ से निकले थे। और कमेंट तो आप लोगों के देखिए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और जितने अच्छे लोग हैं उतने घटिया लोग भी हैं। मैं यहाँ पर यही चीज़ बोलना चाहूँगी। वैसे चलिए छोड़िए, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करते हैं। अभी जो वीडियो है वही आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो बस यहाँ पर जो रूम का है अभी उसी का कटिंग हो रहा है, और बिल्कुल नाप के, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं होनी है। ज़रा सा भी झोल अगर इसमें पड़ जाता है तो फिर बात वो अच्छी नहीं रहती। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं, डालते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा लगेगा।
अभी जो है रूम में ये जो रैक्सीन थी वो डाल दी है और आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ही लुक जो है वो चेंज हो गया है रूम का। अभी एक साइड में डाली है, डाल करके इसकी सेटिंग बहुत अच्छी करनी होती है, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर जो हवा होती है वो बबल से बन जाते हैं, उठी उठी सी हो जाती है, तो उसको अच्छी तरीके से जो है सेट करना पड़ता है। तो एक डाल दिया, मतलब एक रूम में दो वो आ गए थे, तो ये डाल करके फिर इसकी जो चारों तरफ से जो है वो कटिंग होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ इसमें वो डाला है। तो ये डाल करके अच्छे से इसको सेट करके और इस पर मतलब जो होती है ना सेट करने वाली जो जैसे थोड़ी बहुत ही उठी उठी सी अगर आपको कहीं से लग भी रही होगी, बाद में ये बिल्कुल सेट हो गई थी, ज़रा सी कहीं पता भी नहीं चला था, क्योंकि हम ये जो रैक्सीन है वो बिल्कुल सबसे जो अच्छे वाली थी दुकान पे वही लेकर के आए थे। इसको डालने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, मतलब हम सुबह के गए हुए, मैं, पापा जी, ये अंकल जी, सब लोग लगे हुए थे, अकेला कोई नहीं, सब लोग लगे हुए थे। इतना टाइम इसको लगाने में लगा, एक एक रूम में इसको डालना, सेट करना, उससे पहले मिट्टी को सेट करना, भाई बहुत बुरी हालत थी। रूम में डालने के बाद में फिर आ गए हम यहाँ बाहर बरामदे में, तो यहाँ पर भी पहले सारी मिट्टी सेट करी और फिर उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको मैंने झाड़ू से निकाल दिया था ताकि कोई छोटी सी भी कंकर ना बचे। तो आप लोग देख सकते हो मेहनत का ये बहुत काम है, आसान काम नहीं था, बहुत मेहनत का काम था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो मैं आई हूँ घर पे और इस वाले रूम में तो डल गई है। आप लोग बोल रहे थे ना कि फ्लोर पे कुछ नहीं डालोगे क्या, ऐसे कच्चा रखोगे? जी नहीं, तो फ्लोर पे डालने के लिए तो फ्लोर पे हम ये रैक्सीन लेकर के आए हैं और जब उस दिन हम आए थे ना उसी दिन लेकर के आए थे। तो रैक्सीन को ना मेरे पापा जी बहुत अच्छे से बिछाते हैं, तो हमने सोचा चलो बाहर से बुलाने से तो अच्छा है पापा को ही बुला लेती हूँ। तो उधर से पापा आ गए थे, फिर हम आ गए और इस वाले रूम में तो डल भी गई है। कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मेरा घर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत मतलब अच्छा हो गया, लग नहीं रहा कि वही घर है। अभी तो छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाली विंडो है, इन पे जाली लगनी है, ये वाला जो गेट है वो चेंज होना है, तो छोटी सी चीज़ें बहुत सारी। और इस विंडो में से ना हवा आ रही है बहुत अच्छी, बाहर की तरफ है ना ये वाली विंडो, तो इसमें से बहुत बढ़िया वाली हवा आ रही है। मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे बैठी थी क्योंकि अभी यहाँ पे डालेंगे बाहर। पहले इसको अच्छे से साफ़ किया है, इसमें पहले फर्श था नीचे पर वो टूटा हुआ था, और दूसरी बात यह है आगे की तरफ ऊंचा हो गया है, फिर ये बहुत गड्ढे से में हो जाता तो मन नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे सारे में ना पहले मिट्टी डाली थी, मिट्टी डाल करके वो ठोक दी बहुत अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर जो है ये रैक्सीन डाल दी है और बहुत सुंदर लग रही है। यही वाला कलर जो था ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होनी है, आज हमें शाम हो जाएगी, शाम तक ही हम जा पाएंगे। तो अभी थोड़ी सी देर बैठते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद में फिर से लगेंगे क्योंकि ठुकाई हो रही है, फिर झाड़ू से सारी मिट्टी जो एक्स्ट्रा मिट्टी जितनी भी होती है वो सारी निकालनी पड़ती है।
अभी जो है बरामदे में भी डाल दी है और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर टाइल्स लगी है या क्या हुआ है। सस्ते में काम हो गया और अच्छा हो गया। मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे, क्योंकि टाइल्स का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और फिर हमें आगे का भी अपना बहुत कुछ देखना है जो आप लोगों के साथ में शेयर भी करना है। तो फ़िलहाल तो आप लोग यही बताइएगा कि ये यहाँ पर बरामदे में डल करके कैसी लग रही है। अभी तो यहाँ पर सामान वामान देखिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, और वैसे सामान का भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, कितना करना है, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से ही। मशीन भी यहीं पर रखी है, थोड़ी सी साइड में को हो जाएगी, जहाँ वॉश बेसिंग है इसकी साइड में को हो जाएगी, जहाँ पे इसका बोर्ड लगवा दिया है। वहीं इधर उधर उठानी कुछ नहीं है। तो बरामदे में भी डल गई है और ऊपर जो भी ये दीवार पर एक्स्ट्रा हो जाती है उसको ब्लेड से कट करके बिल्कुल इसी के उसमें सेट हो जाती है। लाल पेंट होने से बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल ही घर का जो लुक था ना बिल्कुल चेंज हो गया है। और सच मानिए हमने तो मतलब वहीं से देखी जब मतलब पूरी बिछ गई थी ना। अभी तो देखिए चारों तरफ आप लोग देख सकते हो सारे में सामान ही सामान है, क्योंकि काम चल रहा है, अभी भी काम ख़त्म नहीं है। चुटपुट बोलते हैं ना, छोटा मोटा काम है ही। तो मम्मी को ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। मम्मी कहती बहुत मन लग रहा है। और तो हम दोनों यहाँ पर बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, मम्मी और मैं भी। और ये सब लोग मतलब ये हो रहा था कोई थक रहा है तो कोई बैठ जाए, फिर वो दूसरा काम कर लें। तो अभी ये दोनों लगे पड़े हैं। पापा जी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और मतलब पापा को मेरे ये काम बहुत अच्छे से आता है। और इसका क्या हुआ, रेक्सिन का किचन में भी यही डाली, सारी जगह यही डाली। तो एक मतलब एक जो होती है ना बारीक सी जो पट्टी होती है वो भी नहीं बची थी, पूरा हिसाब से बिल्कुल नाप तोल करके दी थी। तो अभी किचन का सामान बाहर निकाल रहे हैं। बरामदे में डल गई है, एक रूम में डल गई है, अभी बस किचन बाकी है। तो चलिए अभी इसको किचन में भी डालते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना बाहर डल करके। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी तो मुझे एक दिन मुझे किचन सेट करने में लगेगा और 2-3 दिन अभी मुझे यहाँ की सेटिंग करने में लगेगी। थोड़ा करके सामान भी हो जाएगा। किचन का जितना ज़रूरी सा जो भी सामान है वो फ़िलहाल है, पर ये है कि जो भी सामान होगा धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए एक साथ में तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करते घर भी थोड़ा सा हो गया है, किचन भी हो गया है। और बस अभी किचन में सारी सेटिंग करनी है, सामान रखना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ के लिए फ्रिज, वो महसूस मुझे आज आके हुआ। पानी पीने की बहुत बड़ी वो है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज नहीं है। देखते हैं फ्रिज का भी करेंगे और धीरे धीरे करके अपना हो जाएगा घर का भी। बस यहाँ से हम निश्चिंत हो जाएं कि हाँ सब चीज़ें हो रही है। वैसे धीरे धीरे करके हमने सोचा नहीं था कि घर इतना सुंदर लगेगा सब कुछ होने के बाद में, पर बहुत अच्छा लगा। तो ये अभी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ की ना वॉश बेसिंग की रह गई थी वो। और अभी आप लोग देख सकते हो पूरे घर में सामान ही सामान है। तो फाइनली जो है वो हमारी पूरी रेक्सीन बिछ चुकी है। वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। तो फाइनली ये सब काम हो गया है। अभी मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही हूँ, जो भी रेत वेत है वो सारा साफ़ कर रही हूँ। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये काम करने के बाद में हम निकल गए थे घर के लिए। मैंने सोचा चलिए 1-2 मिनट आप लोगों से बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। और थोड़ा सा वीडियो भी लेट ही जाएगा क्योंकि वही है ना, थकावट हो जाती है।
और फिर एडिटिंग करने का अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और थोड़ी सी रुक के एडिटिंग करूँगी, तब ये वीडियो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। और घर का बहुत हद तक जो है काम हो गया है, बस अभी गेट का काम बाकी रह गया है और जो गेट है उन पे पेंट होने का काम रह गया है। उसके बाद में जो सबसे मेन काम है वो सामान लगाने का, वो स्टार्ट होगा। तो फिर वो वाला काम हम शुरू कर देंगे। सामान वामान जैसे लगाना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले किचन सेट होगी, क्योंकि सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। खाने पीने के सामान में किरकल, धूल, मिट्टी जाए तो मतलब हो रहा है ऐसा कि ज़्यादातर खाने पीने के सामान में मम्मी बता रही थी कि खाने पीने के सामान में ना किरकल आती है, तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो बाहर सारा सामान पड़ा हुआ है, इसी कारण। और तो अभी मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी देर, फिर अपना बाकी का काम देखेंगे। मांटू की भी पढ़ाई चल रही है और बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट हो गए, पता नहीं कब तक स्कूल खुलेंगे, कब क्या होगा, कब लोगों की नॉर्मल लाइफ जो है वो स्टार्ट होगी। बहुत दिन हो गए हैं, मतलब इसी कैक महीने हो गए, मार्च से शायद ये लॉकडाउन का सिलसिला जो है, ये कोरोना आया था और सब कुछ मतलब ऐसे रोक करके रख दिया है। कोरोना का मतलब ये है कि कुछ मत करो, और दिमाग भी पता नहीं लोगों के इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्या, वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पता चलता है कि लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी देर के लिए बातचीत करके इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। और अभी 2-3 दिन लगातार आना जाना होगा सामान वामान रखने का, वहाँ पे सेटिंग करने का, क्योंकि घर का सामान बाहर रखना बहुत आसान है, पर उसी सामान को उसकी जगह पर जमाना, सही तरीके से रखना उतना ही मतलब डिफ़िकल्ट है। और वो भी जा करके करना पड़ेगा। किचन एक दिन में हो जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक दिन जाऊँगी सुबह के टाइम में ही, शाम तक जो है किचन सेट हो जाएगी। एक बार किचन हो जाए, सबसे ज़्यादा सामान रसोई का ही है और फालतू का सामान इतना ज़्यादा नहीं है और ना ही रखना भी है, क्योंकि वही होगा ना, जितना ज़्यादा सामान होगा फिर उसको संभालना, संगवाना, उतना ही काम बढ़ जाएगा। और मम्मी के इतना ज़्यादा काम बस की है भी नहीं कि वो इतनी सारी चीज़ें कर पाएँ, इसीलिए मैं मम्मी के लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, मतलब जो उनके लिए ईजी हो वो कर पाना। तो एक तो पोछा ही, सबसे बड़ी बात तो पोछे की है, क्योंकि किसी पे भी नहीं लगेगा वहाँ पे बैठ करके, क्योंकि अब पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो पोछा, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी वहाँ के लिए लेनी है, ख़रीदनी है, पूरा सेटअप बैठाना है। वही बोलते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो तिनका तिनका जोड़ करके, एक एक सामान जोड़ करके एक पूरा घर बनता है। टूटने को क्या है, टूटने को तो 1-2 शब्द ही काफ़ी होते हैं और टूट जाता है, बिखर जाता है बिल्कुल। और हमारे साथ में मतलब यही हुआ है कि बना बनाया घर, सब चीज़ें जो थी बनी बनाई एक झटके में ही बिखर गई। फिर दोबारा से अपना तिनका तिनका जोड़ करके, छोटी छोटी चीज़ें कर करके अपने घर को बना रहे हैं। और फ़र्ज़ है, देखिए बच्चों को करना भी चाहिए, हम नहीं करेगा तो और कौन करेंगे, बच्चों का ही वो होता है करने का। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का, जितना भी है आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निगेटिव पॉजिटिव अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है ज़्यादातर लोग निगेटिव ही करते हैं, उन्हें पता नहीं मुझे मेरे अंदर ऐसा क्या नज़र आता है, कोई ओवर एक्टिंग, कोई कुछ कोई झूठी औरत, कोई कुछ ना कुछ लिख करके चले ही जाते हैं। मतलब एक तो इंसान अपनी वैसे परेशानियों से परेशान, ऊपर से ये लोग कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद में जब वो दिमाग से ऊपर निकल जाते हैं फिर मैं अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलती करती हूँ कमेंट बॉक्स ऑफ करने के पीछे, क्योंकि वो जो गंदगी मचाने वाले लोग होते हैं ना, फिर उनको वो मिल जाता है कि वो और ज़्यादा मचाते हैं। तो इसीलिए मतलब मैं अपना कमेंट बॉक्स जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ। परेशानी तो होती है बहुत, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, मेरी जो पूजा वाली वीडियो गई थी। मैं तो करूँगी, देखिए मैं हर साल पूजा भी करूँगी और जो मेरा मन करेगा, कोई भी इंसान हो, मैं आप लोगों के सुझाव चाहती हूँ, आप लोगों के कमेंट चाहती हूँ, पर मैं
कुछ लोगों की वजह से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करूँगी। जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो करना नहीं छोड़ूंगी। उससे तो ये हो जाएगा कि मैं गलत हूँ और वो लोग जो मुझे ये चीज़ बोल करके जा रहे हैं कि आप ऐसे पूजा क्यों कर रही हो, दिखावा कर रही हो, ये है वो है, झूठी है, पता नहीं क्या क्या जो उनके दिमाग के प्यारे प्यारे से शब्द हैं वो यहाँ पर लिख करके चले जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो नहीं मैं छोड़ूंगी। मेरा पूजा पाठ करने का, मेरा खाना पीना का, मेरा पहनने का, मुझे मेरे घर में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, वो सब कुछ मेरा वो है। मैं अपने उससे रहूँगी, उसमें मैं किसी की भी नहीं मानूंगी, चाहे कोई भी हो। हमारा फैमिली वो है, हमें जैसे हमारा मन होगा हम वैसे करेंगे। मुझे तो बस एक बात नहीं समझ में आई कि उससे लोगों को परेशानी क्या हुई है। मुझे परेशानी समझ में नहीं आई। मेरा मन था, मुझे पूजा करनी थी, मुझे मतलब दिमाग में ही नहीं, मेरे मतलब बिल्कुल उसमें चला कि नहीं मुझे पूजा करनी है, मुझे अच्छे से तैयार होना है। सो मैं तैयार हो गई, मैंने पूजा कर ली और आगे भी ऐसे ही होगा। जब मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। पूजा पाठ करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कि तुम दिखावे के लिए। अरे बाबा दिखावे के लिए ना एक दो बार दिखावा होता है, हमेशा के लिए दिखावा नहीं होता है। आप लोग मुझे इतने दिन से देख रहे हो, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं वो इतने दिन से देख रहे हैं। क्या इतने दिन तक कोई डेली दिखावा कर सकता है? एक दो दिन दिखावा होता है, साल दो साल दिखावा नहीं हो पाता। और मैं ऐसी ही हूँ जैसी आप लोगों के सामने आती हूँ, जैसी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, वही है सब कुछ। अब आप लोग सोच लीजिए दिखावा है क्या है। सब लोग नहीं करते, ये कुछ ही लोग हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं हाइड करती हूँ, बहुत सारे लोगों को छोड़ देती हूँ। चलो भैया जो जैसा जिसका मन है। बहुत सोचती हूँ कि कमेंट पर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करूँ, बिल्कुल भी ना करूँ। पर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है कमेंट को पढ़ करके, लोगों की सोच को देख करके कि वो लोग अपने परिवार में खुश कैसे रहते हैं। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं वो अपने परिवार में खुश कैसे रहते हैं, वो अपने अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रखते भी हैं या नहीं, जो मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें सोच करके थोड़ा सा वो होता है। पर सबका अपना अपना वो है, हमारा अपना वो है, हमारा जो मन है हम अपना कर रहे हैं, खुश हैं, बिंदास हैं अपना। चलिए फिर इन्हीं सब बातों के बीच में इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और घर का मेकओवर कैसा लगा आप लोगों को वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर बाय बाय।